अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी पेड़ को काट लेता हूँ। लेकिन इस पेड़ पर तो किसी का घर बना है। लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो इस पेड़ के अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं तो इसी को काटूंगा। ये कहकर वो इंसान उस पेड़ को काटकर अपनी गाड़ी में लोड करके वहां से ले जाता है। वो जालिम इंसान तो ये भी नहीं देखता कि इस पर बेचारी चिड़िया का घर था। गुड़िया बेटी, भोजन तो हमें मिल गया है, चलो अब हम घर चलते हैं। हमारे घर की छत बहुत कमजोर है, आज हमें उसकी मरम्मत करना होगी। अगर वक्त से पहले बरसात शुरू हो गई तो फिर हम बेघर हो जाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी घर वापस आती हैं, लेकिन वो दोनों तो इस बात से बेखबर थी कि आज तो उन्हें एक जालिम इंसान ने बेघर कर दिया है। वो दोनों घर आकर देखती हैं कि उनका घर तो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और जिस पेड़ पर उनका घर था उसे भी कोई काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ टूटी हुई लकड़ियाँ और सूखे पत्ते ही पड़े हुए थे। ये सब कुछ देखकर रानो चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया। बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है, मैं इतनी जल्दी तो नया घर नहीं बना पाऊंगी। क्या करूं गुड़िया बेटी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मामा जी, ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं? ये इतने जालिम क्यों होते हैं मामा जी? बेटी, ये इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ काट कर ले जाते हैं और हम जैसे पक्षियों को बेघर कर देते हैं। ये नहीं जानते कि ये पेड़ हम पक्षियों की नहीं बल्कि इन मनुष्यों की भी कितनी मदद करता है। धूप से बचने के लिए छांव देता है, खाने के लिए मीठे फल भी देता है। पर ये इंसान इन बातों को कहाँ समझते हैं? ये तो बस कागज के टुकड़ों की खातिर मासूम बेजुबान पेड़ों को काट देते हैं। परेशान होकर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भाई, जिस पेड़ पर मेरा घर था उसे कोई जालिम इंसान काट कर ले गया है। आप तो जानते हैं बारिश भी शुरू होने वाली है, क्या आप नया घर बनाने में मेरी मदद करेंगे? बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। लेकिन अभी तो मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। ये देखकर गुड़िया चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मम्मा जी, अब हम क्या करेंगे? और अगर बारिश भी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी, आप चिंता ना करो, मम्मा है ना आपके साथ। ये कहकर चिड़िया फिर से उड़ती है। अब वो मिठू तोते के पास जाती है। वो तोते से कुछ भी कहती उससे पहले ही तोता तो अपना रोना रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, तेज हवा की वजह से मेरा घर टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। बारिशों का मौसम भी आने वाला है, मेरे पास समय नहीं है और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए मैं अब चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गौरी कवि के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम्हारी ये बेटी रात में चूं चूं तो नहीं करेगी, क्योंकि आवाज में मुझे नींद नहीं आती। गौरी आंटी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, मैं कोई भी आवाज नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हमें अपने घर में रख लें। गौरी बहन, ये बच्ची है और बच्चे कहाँ चुप करके बैठते हैं, बच्चे थोड़ी बहुत आवाज तो करते ही हैं। आप खुश रहें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को आ गई, लेकिन कहीं से भी रानो को कोई मदद न मिली। रानो थक कर एक जगह बैठ जाती है। उसके बगल में ही एक जादुई मशरूम था जो रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, प्लीज मेरी मदद करो। वो पास में जो छोटा मशरूम का पौधा है उसके ऊपर से कांटा हटा दो, वो मेरी जड़ से निकला है, उससे बहुत तकलीफ हो रही है। मशरूम भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे मशरूम के पौधे से वो कांटे हटा देती है। क्या बात है चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या परेशानी है? मशरूम भाई, मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बरसात का मौसम भी आने वाला है। मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं अपना घर बना सकूं, बस इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, आप चिंता न करें, आप थोड़ा सा आगे जाओगी तो वहाँ एक पेड़ के पीछे इंसानों की एक पुरानी रेलगाड़ी का डिब्बा खड़ा है, जो कि अब इंसानों के काम का नहीं है। आप उसमें जाकर रह सकती हो, वो मजबूत है, वो आपको बारिश से बचाएगा। मशरूम भाई, ट्रेन का घर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, आप वहाँ जाओ, वो ट्रेन का डिब्बा मेरा दोस्त है, आप उसके सामने जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम,
वो ये सुनते ही अपना दरवाजा आपके लिए खोल देगा। मामा जी चलो ना, जादुई ट्रेन के घर में बारिश भी अब किसी समय बरस सकती है। फिर वो दोनों माँ बेटी पुरानी ट्रेन के सामने जाकर कहती हैं, खुल जा सिम सिम। तभी वो पुरानी जादुई ट्रेन अपना दरवाजा खोल देती है। वो दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो वहाँ खाने पीने की सारी चीजें और साथ में गरम घोंसला भी रखा हुआ था। वाह मामा जी, यहाँ तो खाने पीने की सब चीजें हैं। वो देखिए मामा जी, जिसमें ठंडा पानी होता है ना, वो भी है यहाँ पे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी रानो चिड़िया से मिलती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने अपना घर कहाँ बनाया है? कहीं भी दिखाई तो नहीं देता। गौरी बहन, जिनकी कोई मदद नहीं करता उनकी मदद तो ऊपर वाला करता है। मैंने अपना घर एक बड़े जादुई ट्रेन में बना लिया है। अच्छा चिड़िया, देखते हैं कि तुम उस घर में कितने दिन रह पाती हो। फिर अगले ही दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ सुरक्षित अपने ट्रेन के जादुई घर में बैठी हुई थी, लेकिन तेज हवा की वजह से जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कालू कौवा, गौरी और मिठू तोता तीनों एक जगह परेशान होकर बैठे हुए थे। कालू जी, हम सब पक्षियों के घर तो टूट गए, लेकिन न जाने वो छोटी चिड़िया किस हाल में होगी। गौरी, वो रानो चिड़िया रहती कहाँ है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तोते, वो तो एक ट्रेन में रहती है। उसने एक बड़े ट्रेन में अपना घर बना लिया है। वो और उसकी बेटी तो उसी जादुई ट्रेन घर में रहती है। गौरी, तोते, यहाँ भीगने से बेहतर है कि हम सब चिड़िया के पास चलें और उससे मदद मांगे। हो ना हो चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। यह सोचकर वो तीनों उड़ते हैं और रानो चिड़िया के ट्रेन वाले घर के पास आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ कैसे? आप सब तो अपने अपने घरों में सुरक्षित थे ना, फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ। सब कुछ टूट गया। तेज हवा की वजह से हम सब बेघर हो गए हैं। कबूतर तो अपनी बहन के घर गया हुआ है, लेकिन उसका भी घर टूट गया है। बाहर बहुत तेज बारिश है चिड़िया, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप हमारी कोई मदद करो। लेकिन मैं तो जादुई ट्रेन में रहती हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आप सब में से कोई एक मशरूम के पास जाओ और उसी से मदद मांगो। फिर कालू कौवा जादुई मशरूम के पास जाता है। तुम सब मायूस न हो, तुम सब भी उस जादुई ट्रेन घर में रह सकते हो। आप तीनों एक साथ ये जादुई मंत्र बोलना। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। वो तीनों एक साथ मंत्र बोलते हैं, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुलते ही वो अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, क्योंकि जब तुम मुसीबत में थी तो हम में से किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे मुश्किल समय में तुमने फौरन हमारी मदद कर डाली। कालू भैया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे विश्वास है कि जिनकी कोई मदद नहीं करता उनकी मदद ऊपर वाला करता है, और मुझे ये भी विश्वास है कि नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अच्छे और बुरे समय तो आते जाते रहते हैं। अगर हम किसी के मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मुश्किल समय में भी कोई हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब हर कोई चिड़िया की तरह अच्छे मन वाला तो नहीं होता। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में उदास होकर कुकू के साथ बैठी हुई थी। कुकू खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। तभी रानो चिड़िया गुस्से में कुकू से कहती है, कुकू बेटे, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि बारिश के समय खिड़की पर मत बैठा करो, परंतु आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। चलो जल्दी से इधर आओ, मेरे पास बैठो। कुकू खिड़की से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। मामा जी, जब भी बारिश होती है आप मुझे सही से बारिश का आनंद क्यों नहीं लेने देती? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में खेल-कूद करते हैं और आप तो मुझे खिड़की में भी नहीं बैठने देती। मामा जी, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? रुको बेटा, आप मेरे पास आए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बारिश से इतनी नफरत क्यों है और मैं आपको बारिश में क्यों नहीं खेलने देती। कुकू जल्दी से उठकर अपनी मामा के पास आकर बैठ जाता है। जी मम्मा जी, आप बताएं मुझे कि आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हैं? कुकू बेटा, ये उस समय की बात है जब मैं आपकी तरह छोटी थी, तब मुझे भी बारिश में खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैं अपनी मम्मा से कहने लगी, मम्मा मम्मा, मुझे बारिश में खेलना है, मुझे बारिश में खेलना है। तब मेरी मम्मा यानी आपकी नाना मुझे समझाते हुए कहने लगी, रानो बेटा, इस तरह घर से बाहर निकलकर बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं होती।
आप घर बैठकर ही बारिश का आनंद लो। हल्की सी बरसने वाली बरसात कब भयानक रूप ले ले इसका कुछ पता नहीं होता, इसलिए अपने घर से बाहर मत जाना। अरे मम्मा जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपको भी बचपन में बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, तो फिर अब आपको बारिश अच्छी क्यों नहीं लगती मम्मा? रुको बेटा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। तो फिर मैं अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद करने लगी। मेरी मम्मा मेरी जिद के आगे हार गई। मम्मा मेरी खुशी की खातिर मुझे नदी के पास वाले बड़े पेड़ पर ले गई। मैं बारिश का आनंद ले रही थी, लेकिन वो हल्की सी नजर आने वाली बारिश ने अचानक भयानक रूप धार लिया। ठंडी हवा और तेज बारिश में मुझे सर्दी लगने लगी। रानू बेटी देखो, इस बारिश में कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक आप हो कि बारिश का आनंद लेने अपने घर से इतनी दूर आ गई हो। मम्मा जी, मुझे तो अब बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन रानू बेटी हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। रुको, मैं किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। फिर रानू चिड़िया की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से मिठू तोता बाहर निकलता है। आप कौन हो बहन, और इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मिठू भाई, मैं और मेरी बेटी नदी पर आए थे कि अचानक बारिश तेज हो गई। हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, कृपया अगर आप मुझे और मेरी बेटी को बारिश रुकने तक अपने घर में रहने की इजाजत दे दें। मेरी बेटी सामने वाली नदी पर बैठी है। ठीक है बहन, जाओ और अपनी बेटी को ले आओ। जब तक बारिश बंद नहीं होती आप मेरे घर में ही रह लो। कुकू बेटा, फिर जब मेरी मामा मुझे लेने आई तो उन्होंने देखा कि मैं बाढ़ के पानी में बह रही हूँ। मेरी मामा ने मुझे तो जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन मुझे बचाते बचाते वो खुद तेज बाढ़ के बहाव में बह गई। मैं तो बच गई, परंतु अपनी मम्मा से हमेशा के लिए जुदा हो गई। अगर मैंने उस दिन अपनी मम्मा की बात मानी होती तो आज वो मेरे साथ होती। मम्मा जी, मुझे माफ कर दें, आज के बाद मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा और मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।